B2 बॉम्बर। जब कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका अलग हो गए। सोवियत यूनियन के पास हैवी मिलिट्री थी, ठीक है, अमेरिका के पास इतनी हैवी मिलिट्री नहीं थी। तो अमेरिका ने क्या किया, B2 बॉम्बर को बनाने का प्रयास किया। 1980 में इन्होंने इसको बनाना शुरू किया और 1989 के आसपास इन्होंने इसको बना के कंप्लीट भी कर लिया और इसका टेस्ट भी कर लिया। B2 बॉम्बर भाई साहब का इतना भाव क्यों रहता है, क्योंकि ये रडार पे दिखते ही नहीं है, विजिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, ये इंजन की जो हीट होती है वो इसको एकदम बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब इनके पीछे कोई भी बाहरी कंट्री का मिसाइल आके इस पे पीछे पड़ जाए, इनको इंटरसेप्ट नहीं करता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तीसरी चीज, ये भाई साहब का भाव इतना इसलिए बड़ा रहता है क्योंकि ये 2 अरब डॉलर के मिलते हैं। मतलब $2 बिलियन इनका प्राइस है। एक B2 बॉम्बर की प्राइस $2 बिलियन है। इतना महंगा होने की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 21 B2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं। इनको स्टील्थ क्यों कहा गया? इनको स्टील्थ इसलिए कहा गया क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी हिडन फीचर्स हैं, छिपी हुई चीजें। मतलब छिप के वॉर करता है ये आदमी, ये एयरक्राफ्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि B2 बॉम्बर सिर्फ ईरान को मार रहा है, नहीं, B2 बॉम्बर इसके पहले भी बहुत सारे वॉर में यूज हो चुका है। जैसे कोसोवो की लड़ाई में, ठीक है, अफगानिस्तान की लड़ाई में यूज हुआ है, इराक में यूज हुआ है, ये ईरान में तो यूज खैर हो रहा है, और लीबिया में ये भाई साहब ने बहुत ही हैवी स्ट्राइक्स करी थी। मतलब ये ऑलरेडी इनका यूज हो चुका है। ईरान में इसलिए इनका यूज किया गया क्योंकि इनके पास इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि ये बहुत दूर से आके बहुत ही साइलेंट तरीके से ये बॉम्बिंग कर सकते हैं।